बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज का जो प्रोग्राम था राय साहब, इसका टॉपिक चौधरी अनवारुल हक साहब ने काबीना में तोसी की है। बहुत सारे वज़ीर माशाल्लाह बन गए हैं, इतने हैं कि नाम याद रखने ज़रा मुश्किल हो गए थोड़े से। मिस्टर मोदी का अमेरिका का दौरा और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, सीज़ फायर लाइन के ऊपर मुआहिदा फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हुई। वहाँ पे कौन कौन मेहमानान थे और क्या बात हुई? अंसर साहब, आज हमारे प्रोग्राम में मुमताज़ दफ़ाई तजिया कार जनाब नईम खालिद लोधी साहब, इस तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह व मेंबर असम्बली जनाब सरदार हसन खालिद इब्राहिम साहब और जम्मू कश्मीर रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर और डिजिटल मीडिया के CEO जनाब आमिर महबूब साहब हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे। अच्छा, जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने ये बात की है कि जनरल आसम मुनीर साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने मुतअद्दिद बार अपने इस अज़्म का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के ऊपर पाकिस्तान, पाक अफवाज कोई भी समझौता नहीं करेंगी और अपनी जो टेरिटरी है इसकी हिफाजत के लिए किसी भी किस्म की जो है वो कोताही नहीं की जाएगी। क्या कहते हैं जनरल लोधी साहब इस हवाले से? अंसर साहब, देखें, इस वक्त जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरा के दौरान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल तितरी नोट जो है वहाँ पे जो बिला अजवाज़ और बिला अश्ताल काबज़ भारतीय फोर्सेस की तरफ से जो फायरिंग की गया, उसमें हमारे बेगना 2 शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, एक ज़ख्मी हुआ है। और ये बुनियादी तौर पर जो DGMOs के माबैन सीज़ फायर बंदी हुई थी उसका ये सरियन खिलाफ वर्जी है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और ऐसे वक्त में जब वहाँ पे जो है वो मुआहदात हुए हैं भारत और अमेरिका के माबैन, और उससे शय पा के जो है वो यहाँ पे उसका एक मुज़ाहरा किया गया। ये मैं समझता हूँ जनरल खालिद नईम लोधी साहब का ये कहना था कि जिस तरह फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी जब की गई थी तो 2 समानी में भारतीय 2 त्यारे जो हैं वो गिराए गए थे, अभिनंदन जब गिरफ़्तार हुआ, इसी तरह का मुँह तोड़ जो है वो जवाब देने की ज़रूरत है। अगर इसका मुँह तोड़ जवाब ना दिया गया तो इससे जो है वो काबज़ फोर्सेस जो हैं वो मज़ीद छह पाएंगी, और आज अगर 2 शहरी शहीद हुए हैं तो कल 4 से 6 शहरी भी शहीद हो सकते हैं। इसलिए इसका जो है वो मुँह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। अच्छा, हसन खालिद इब्राहिम खान साहब सरबराह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और आमिर महबूब साहब ने एक वन लाइनर दिया है कि वज़ीर तो बन गए, खैर से बहुत सारे कोई 30 के करीब 29-30 के करीब बन गए हैं, मज़ीद अभी बनने के मराहिल से गुजर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस दिन इनको महकमे पोर्टफोलियोज अलाट होंगे उसी दिन अगले वज़ीर आज़म का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। क्या कहते हैं? देखें सर साहब, जो नौज़ायदा हुकूमत है जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब की मखलूत हुकूमत, इन्होंने जो है वो 15वीं तरमीम का मरहला अबूर किया, स्पीकर का जो इंतखाब था वो मरहला अबूर किया, अब काबीना में तोसी हुई, इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं। तो आमिर महबूब साहब और जो हसन खालिद इब्राहिम साहब हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त एक ये भी बात चल रही है कि 12 अगस्त तक जो है वो निगरान सेटअप आ रहा है वफाक में, और ये भी एक चीज़ पाइपलाइन में शायद आज़ाद कश्मीर में जो है वो नए इंतखाबात होंगे। और दूसरा ये भी है कि नया वज़ीर आज़म भी जो है वो आ सकता है। इस पे जो है वो पाइपलाइन में कई साजिशी कहानियाँ जो हैं अंसार साहब वो जन्म ले रही हैं। ये तमाम गुफ्तगू आप FM 101.4 मीरपुर पे समात फरमा सकते हैं बुध की सहपहर 3 बजे, और जुमेरात की शब 936 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पे आप ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर रेडियो पे सुन सकते हैं 9:10 पर शब। अल्लाह करे कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा सिस्टम जो खड़ा किया गया है, ये एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के लिए कुछ कर सके। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों हमारे नौजवान जाँ बहक हुए, शहीद हो गए, उनकी अश्कोई का सोचिए। आज़ाद कश्मीर के लाखों गरीब लोग आटे दाल इस चक्कर में फंसे हुए हैं, यूटिलिटी बिल्स देने से कासर हैं, मजबूर हैं। खुदारा उनका सोचिए और मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों का सोचिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।